बचा प्रश्न बनाते जाते हैं। प्रश्न पढ़ो तो। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। गणित और अंग्रेजी में मान लेते हैं कि गणित में यदि देखो शेफाली जो है क्लास टेस्ट दी है तो तुमको नहीं पता है कि उसका गणित में कितना नंबर आया है और अंग्रेजी में कितना नंबर आया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो दोनों को जोड़ देते हैं तो 30 होता है। तो एगो मान लेते हैं कि एक्स नंबर आया गणित में, तो गिलका में क्या आ जाएगा? 30 माइनस एक्स ना आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या था? ये समझ में आ रहा है कि मान के चलो कि तुम एग्जाम दी, ठीक, दो विषय का एग्जाम दी, एगो गणित के एगो अंग्रेजी के एग्जाम देती। अब तुमको दोनों में मिला के 30 नंबर आता है। एक विषय में मान लेते हैं कि 10 नंबर आया, तो दूसरा का विषय में कितना आएगा? 30 माइनस 10 आएगा, 20 आएगा। एवं मान लेते हैं कि 12 नंबर आया, तो अगिलका में का कितना आएगा? 30 माइनस 12 आएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। अब आ रहा बात समझ में? और उसी से फाइली नाम की जो लड़की है क्लास टेस्ट दी है, तो दोनों विषयों में यानी कि गणित और अंग्रेजी में कुल उसको कितना प्राप्त हुआ है? 30 अंक प्राप्त हुआ है। तो एवं मान हमको जानकारी तो नहीं है कि गणित में कितना नंबर उसको मिला है और अंग्रेजी में कितना मिला है, तो हम गणित में मान लेते हैं कि एक्स है, तो अंग्रेजी में उसका कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जितना गणित में आया है वही चीज घटा देंगे हम कुल में से। इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितना है? एक्स है। तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है ना? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता ना 210 होता। अब यहाँ लिखते हैं बात न, प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है कि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलते। गणित में कितना अंक मिला है उसको? आज 2 अंक अधिक मिलता तो 2 अंक और जुट न जाता। ठीक। उसके बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में उसको 30 माइनस एक्स ना है, आप फिर 3 अंक और ना माइनस हो जाएगा ना। उसके बाद कह रहा है कि जो टोटल अंक प्राप्त हुआ ना दोनों विषय में, उसका गुणनफल कितना है? 210 है। गुणनफल यानी कि दोनों विषय के जो अंक है उसको आपस में गुना कर देंगे। आ रहा बात समझ में? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो हम गणित जो है ना, पहल का गणित है ना, है एक जो माने हुए हैं, हम 2 अंक जोड़ दिए और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला है तो 3 अंक घटा दिए। फिर कह रहा है कि दोनों को जब गुना करेंगे ना तो 210 आता है। समझ में आ रहा होगा? हम क्या करेंगे? एक्स प्लस 2 और यहाँ पर 27 माइनस एक्स हो जाएगा और इधर 210। समीकरण तो लिखा गया। अब चाहो तो तुम इसे बना सकते हो। देखो यहाँ दिख रहा है सब। आ गया समीकरण मिलाना तो। देखो हम गुना कर रहे हैं, एक्स प्लस 2 को 27 माइनस एक्स से इसमें गुना कर रहे हैं, तो कैसे गुना करते हैं? एक्स के साथ इस पूरा को लिखते हैं और फिर वाई मतलब कि प्लस 2 के साथ एक्स के साथ इस पूरा को लिखेंगे और 2 के साथ इस पूरा को लिखेंगे। लिख दिए हैं ना यहाँ पर? ठीक है, इतना राधा। अब गुना किए हैं, एक्स में 27 एक्स हो जाएगा
और x में x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 2 में 27 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 2 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ 210 है। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या किए हैं कि सजातीय जो पद है आपस में घटा दिए हैं, तो 27x में से 2x जाएगा तो 25x, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए हैं। ठीक है, और 210 के बराबर को उस तरफ से इस तरफ लेके चलाए हैं। ठीक है इतना। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x है, और फिर 210 में से हमें 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 10 में से 5 गया 5, और फिर यहाँ 156 बराबर 0। अब उसके बाद देखो आगे क्या करते हैं, माइनस ए के कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस का चिन्ह जो पहले है ना उसको हटाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x है, और फिर उसके बाद प्लस 156 और बराबर की इस तरफ 0। तो हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 25x है और प्लस 156 बराबर 0। समीकरण बन गया हमारा। अब इसको तोड़ना है उस प्रकार से, कितना कितना टूटेगा, कितना कितना टूटेगा बताओ, कैसे पता करते हैं राधा? अभाज्य गुणनफल करके 156 के अभाज्य गुणनफल करो, और उसके बाद बताओ कि कितना कितना टूटेगा गुणनफल विधि से बनाने के लिए। चलो तोड़ते हैं, ये बार में एक, फिर 2 से, फिर 3 से, जो साफ पता चला कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से यहाँ 2 4 चलते 12 13 हो गया। हाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं। ठीक, 25 समीकरण ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर 25 एक्स 156, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और फिर 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। कैसे तोड़ते हैं, तो शुरू वाला और अंतिम वाला पद गुना करके लिख लेते हैं, है ना। अब बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करला पर इतना ही है, और जब उसको तोड़े हुए पदों को गुना करें तो ये वाला आना चाहिए, यानी शुरू और अंतिम वाला गुना के बराबर आना चाहिए। चलो कॉमन लेते हैं हम x, तो x माइनस 12 और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखो माइनस 13 है, आई कितना होता है माइनस 13 गुने 12 है ना, तो माइनस 13 सॉरी माइनस 13 गुना माइनस 12 है। 156 को लिख सकते हैं ना, माइनस 13 गुना माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में हाँ देखो माइनस 13 हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस। ठीक है, समझ में आया ये राधा? 156 का तोड़ेगी ना तो यहाँ पर 13 गुना 12 मिलेगा। ठीक, अब प्लस यहाँ है तो प्लस माइनस गुना माइनस में प्लस होल है। सबसे पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते, माइनस बाहर आ गया। फिर देखो मेरा कहने का मतलब 13 यहाँ भी है और 13 इसमें भी है, 13 गुना 12 तबे ना 156 है। हम 13 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर माइनस 12 बच जाएगा। नहीं, x माइनस 12 हम बाहर निकाल लेंगे बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 यानी x बराबर 12, यानी 2 को संभावना बन रहा है। हाँ दोनों प्लस में आया। आंसर देखो थोड़ा सा, अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स यानी कि 30 12 यानी कि 18। लेकिन क्या ये ना हो सकता है
यदि हम गणित में लिख देते हैं, गणित में यदि 13 आया तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 यानी कि 17। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, है? तो वही यही आंसर होना चाहिए 13, ये भी दो कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या है कि दोनों प्लस में है। अब देखो ना, प्रश्न से मिलाओ ना, प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न हमारा था कि उसके अंकों का योग कितना था, 30 होना चाहिए। तो देखो अंकों का योग यही में 30 हो रहा है और इसमें भी 30 हो रहा है। ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर है। उसके बाद गणित में 2 अंक अधिक मिलता है। मान लेते हैं कि ये वाला सबसे पहले 13 2 15 हो जाएगा, और उसके बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, तो 17 में से 3 जाएगा तो 14 ना, गुना करो 210 आ जाएगा। और यहाँ भी देखो गणित में 2 अंक अधिक मिल रहा है तो 14, और फिर उसके बाद 3 अंक कम मिल रहा है तो 15, यही में 210 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ना कि दोनों आंसर पॉसिबल है, ये भी और ये भी, तो दोनों बनाना है, दोनों लिखना है। क्या है कि यदि माइनस में रहता ना तो कोई अस्तित्व नहीं रहता, अब प्लस में रहेगा ना तो अस्तित्व रहेगा।